सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस थाना सत बिगन में। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। रेखता के अंदर सुमिरन का अंग। महाराज सुमिरन के अंग के माध्यम से फरमा रहे, रमती ते राम गुरुदेव जी। पुनिति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम का नाम को जप रे बावरे। राम का नाम बिनु मुक्ति नाही। शिव शन कादिका शेष भी रटत है। नाम को रटत है गौरी ध्याय। नव जोगेश्वरा नाम को रटत है। सुख हनुमंत वेद गाही। नारदा शारदा रटत मोनी जना। नाम तत सारथ हूँ लोक माही। नाम को रट के संत सब तरी गए। नाम की नाम चढ़ी पार जाए। राम ही चरण रटी राम में मिले रहो। सुरति को पकड़ के ध्यान लाही। सुमरण के अंग के माध्यम से राम जी के नाम के सुमरण की प्रेरणा दे रहे सतगुरुदेव महाराज। क्या फरमा रहे कि राम का नाम को जप रे बावरे। बावरे क्यों कहा कि तू शरीर संसार के सुखों के अंदर ही इतना उलझा हुआ है कि तू परमात्मा को भूल ही गया। और ये शरीर संसार के सुख सब क्षणिक सुख है, नासवान सुख है, थोड़ी देर के सुख है और खुट ही जाने वाले। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तू सद्य सुख चाहता है, हमेशा हमेशा का लील बिलास आनंद चाहता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम की शरण ले ले। उनकी शरण लेके उनके नाम का सुमरण कर। राम का नाम को जपरे बावरे। राम का नाम बिन मुक्ति ना आई। जब तक राम जी का नाम नहीं लोगे सदगुरु विधि से, तब तक निज नाम जागृत नहीं होगा। और जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोख भजन बिन नाई रे। और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। कै सुख राम शरण हर तेरी। ऐसी मोहि बताए भजन किया सू करम कटेला। कटे पलक के माए। तो राम का नाम बिन मुक्ति ना आए। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं होगा, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। शिव शंकादिका शेष भी रटत है। देखो भगवान शंकर हमेशा राम जी के नाम का सुमरण करते रहते। भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं है, राम जी से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। और क्या कहते हैं, शिव जी निस्दिन राम उचारे। राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो।
राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो से। ऐसा शिव जी जो है सतत रूप से अनवरत रूप से राम जी के नाम की रटना सुमरण करते रहते। शिव शनकादिका और चारों शनकादिक भी राम जी के नाम के परमात्मा के नाम का सुमरण करते और शेष भी रटते। शेष जी महाराज पाताल में बैठे बैठे अपने 1000 मुखा से 2000 जिब्या से सतत रूप से राम नाम का सुमरण कर और राम नाम के सुमरण के माध्यम से ही उन्हें 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी गोल पृथ्वी का भार नहीं लगा। वो ऐसी पृथ्वी को अपने फण पर धरे हुए। शिव शनकादिक शेष भी रटत है, नाम को रटत है गौरी ध्याई। माना गौरी जो है पार्वती जी भी राम जी के नाम का सुमरण कर रही है, शिव जी से उपदेश प्राप्त करके और राम जी के नाम का सुमरण कर रही है। भगवान शंकर ने उपदेश किया पार्वती जी को, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय अनुराग। ऐसा भगवान शंकर पार्वती से उमा उमा संबोधन करके कह रहे हैं कि देखो ये सत्य बात बताता हूँ मैं, सत हरि का भजन है और बाकी संसार पूरा सपने के समान है। सपने में प्राप्त किया हुआ धन के समान है, सपने में प्राप्त की हुई माया के समान है संसार पूरा। तो नाम को रटत है गौर ध्याई। इस प्रकार से गौरी पार्वती जी भी राम जी के नाम का सुमरण करती है ध्यान लगाकर। और नव जोगेश्वरा नाम को रटते। ऋषभ देव स्वामी जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनके 100 पुत्र थे, उसमें से 9 जोगेश्वर हो गए। वो भी ऐसे ही केवल की भक्ति करते थे और राम जी के नाम का सुमरण करते थे। और 9 जोगेश्वर ने आकर राजा जनक को ऐसा ज्ञान दिया और राजा जनक से सुखदेव मुनि को प्राप्त हुआ और फिर सुखदेव मुनि ने इस संसार के अंदर प्रकट किया। तो नव जोगेश्वरा नाम को रटत है, ऐसे ही निज नाम को नाम का राम जी के नाम की रटना करते हैं नव जोगेश्वर भी। और सुख हनुमंत वेद गाय, मतलब सुखदेव जी भी राजा जनक के माध्यम से प्राप्त किया और हनुमान जी ने भी माता सीता से प्राप्त किया अशोक वन में राम जी के नाम का भेद। और सभी वेदों के अंदर नाम की महिमा को गाया हुआ है। परमात्मा के नाम की महिमा सब जगह है, कहीं पर परमात्मा के नाम की महिमा कम नहीं है, बहुत अधिक है। नारदा शारदा रटत मोनी जना, माना हमारे नारद जी भी रटते हैं और शारदा भी रटती है, माता शारदा भी रटती है और मोनी जना मुनिजन भी सब रटते हैं। नाम तत्सार तिरुलतिहूँ लोक माए, जो तीनों लोकों में तत्व की चीज़, सार की चीज़, खास चीज़, मुख्य चीज़ राम जी का नाम है और नाम से निज नाम है। ये दोनों ही चीज़ खास है, ये दोनों ही चीज़ सार की है, इसके अलावा सब असार है। क्योंकि ये पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम, राम बिन जग में सभी कर्म। तो नाम तत्सार त्यों लोक माए, ये तीनों लोकों के अंदर श्रेष्ठ चीज़ क्या है, उत्तम चीज़ क्या है, नीकी चीज़ क्या है, राम जी का नाम। इसके अलावा और कोई श्रेष्ठ है नहीं तीन लोगों में। नाम को रट के संत सब तरी गए, ऐसे ही नाम को रटकर सभी केवली भगवंत केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुए, इस भवसागर से तीर गए। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। सब संतों की बात करें, 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने भी यही राम नाम की सुमरण किया, भक्ति की और केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुए। और इसके अलावा जितने भी संत हुए, केवल्य की भक्ति की, दादू साहब दरियाव जी, संत दास जी और अनसी सदगुरु सुखराम जी महाराज, जितने भी संत हुए केवल्य के, पलटू साहब, नानक साहब, सब ने राम जी के नाम को रटा। ऐसा राम जी के नाम का महत्व है। नाम को रट के संत सब तरी गए, नाम की नाव चढ़ी पार जाए। मतलब आपको नाव पे चढ़ना पड़ेगा, इस भवसागर से पार उतरना है तो
बिना नाव में चढ़े पार नहीं उतर सकते, क्योंकि भवसागर बहुत लंबा चौड़ा है। तो एक नाम का आसरा मिल जाए, कोई नाव मिल जाए, तो उस नाव में नौका में चढ़ जाए तो भवसागर से पार उतार देता है। राम जी के नाम का ऐसा पराक्रम है। और इस नाव की खेवटिया कौन है? सदगुरु। ऐसे सदगुरु इस नाम को खेने वाले, और शिष्य को तो केवल इस नाव में बैठना है, इतना ही कार्य है। राम ही चरण रटी राम में मिल रहो, सूरत को पकड़ के ध्यान लाए। महाराज तुम्हें क्या करना है? आपको राम ही चरण रटी राम में मिल रहो, राम जी का रटन करो तो राम जी के अंदर मिल जाओगे, मिलकर रहोगे। आपका मन उसमें लगा रहेगा, आपका चित्त उसमें लगा रहेगा, आपकी बुद्धि उसमें लगी रहेगी, आपका जो है आत्मचेतन उसमें लगा रहेगा, अपने निरंजन निराकार पद के अंदर आनंद की अनुभूति करता रहेगा। राम ही चरण रटी राम में मिल रहो, उनके चरणों को रटो, राम जी के नाम को रटो तो राम जी में मिल जाओगे। और सूरत को पकड़ के ध्यान लाए। महाराज में सुरता जो है कहीं जाए नहीं इधर उधर, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, उसको इस प्रकार से पकड़ लो, नाम में लगा दो। बस ध्यान नाम में लगा रहे, ध्यान नाम से कहीं हटे नहीं। वो दुनियात्मक शब्द को सुनती रहे सुरता, जो गर्जना हो रही है नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोंग की, अगम की, एक के बाद एक ध्वनि जो स्वतः खुलती है निज नाम के पराक्रम से, सदगुरु की दया कृपा मेहर से। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहरबाई, निज नाम में जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे पर गट हो। ऐसा सदगुरु की मेहर से जब निज नाम प्रकट हो जाता है तो उसी गट की बलिहारी, उसने अपना मनुष्य जन्म सार्थक किया, सफल किया। तो सुरता उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लगी रहती है, इधर उधर कहीं भटकती नहीं है, जाती नहीं है। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्मा आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान बैराग का ए लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। फिर उसे अशुभ तो करता ही नहीं है और शुभ की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। कहाँ जाऊँ मैं उठ के, मुझे तो इतना आनंद नाम और निज नाम का बैठे बैठे प्राप्त हो रहा है, गट के भीतर प्राप्त हो रहा है। किधर भी उठ के जाने की इच्छा और कुछ भी करने की इच्छा, सब कुछ समाप्त हो जाती है। पूर्ण कामता को ला देता है नाम और निज नाम में ऐसा पराक्रम। तो सूरत को पकड़ के ध्यान लाई, इस प्रकार से सुरता अपने कहीं इधर उधर जाए नहीं, नाम में लगी रहे, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लगी रहे, इस प्रकार से आनंद लेती रहे सुरता। ध्यान धर राम का ध्यान धर, आन का ध्यान सो कौन काजा। आन के ध्यान है रान दो ही लोक में, राम के ध्यान सुख सर्ब साजा। राम के ध्यान कवलाश शिव पाइया, राम के ध्यान ध्रुव अचल बैठा। राम के ध्यान सन कादिक सद एक रस, राम के ध्यान प्रहलाद सेठा। राम के ध्यान सुख शारदा नारदा, ज्ञान गल तान सब संत सूरा। राम ही चरण गहे राम का ध्यान को, आन का भरम सब डार दूरा। महाराज फरमाने कि जब आप राम जी का ध्यान कर रहे हो तो इसमें आन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आन को दूर करो। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। जब आपको अमरलोक का वास प्राप्त करना, निजगर प्राप्त करना, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त करना है, तो इस त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्ति की इच्छा को त्यागना पड़ेगा। एक राम जी के नाम के बिना अन्य सब आन है, जिनसे पाप और पुण्य उत्पन्न होते हैं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लेवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी करनी करो, अन्य कुछ भी क्रिया करो, सब आन है। नाम के बिना सब आन है। वो सब आन जो है कर्मों को बांधने वाली है, कर्मों को काटने वाली नहीं। कर्मों को काटने के लिए तो एक परमात्मा का नाम और नाम से निज नाम है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज है नहीं।
इसलिए महाराज फरमाने कि ध्यान धर राम का ध्यान धर। 3 बार जोर लगा कर कहा महाराज। क्यों इतना कहा? भाई ध्यान धर राम का ध्यान धर। ध्यान धर तो का ही, फिर किसका ध्यान धर? राम का ध्यान धर। और वो राम कैसा? निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे, सबका बाप लेकिन किसी का बेटा नहीं। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब शून्य। 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। तो ध्यान धर राम का ध्यान धर, ऐसे चौथे राम जी का ध्यान धर जो सबसे न्यारे है। 52 बारे है, 52 अक्षरों के अंदर लिखने में नहीं आते। राम कागदा ऊपर मडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ। ऐसे राम जी का ध्यान धर जो 52 बारे। ध्यान धर राम का ध्यान धर। और आन का ध्यान सु कौन कहा जा? अरे भाई आन के ध्यान से आपका कौन सा कार्य सफल होने वाला है बताओ? आन के ध्यान से आपका जो मनुष्य जन्म का मुख्य कार्य है वो सफल नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म का मुख्य कार्य इस आत्मा का कल्याण करना, परम पद की प्राप्ति करना, वो केवल एक राम के ध्यान से होगा। बाकी त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे, लेकिन आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, 43,20,000 वर्षों तक वापस 84 में नहीं आना चाहते, तो उसका तो एक ही उपाय है। ध्यान धर राम का ध्यान धर। आन का ध्यान सु कौन कहा जा? आन के ध्यान से कोई काम रखे ही मत, कोई सरोकार रखे ही मत, कोई लेना देना रखे ही मत, कोई चाहना इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ रखे ही मत। कुछ भी रखेगा तो आन से काम पड़ जाएगा। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निसन्नी मुक्ति की, संत चर्चा ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसरणी मुक्ति की, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो राम जी के नाम की भक्ति करो। जो सब संत इस निसरणी पर चढ़ कर गए और जो नहीं चढ़े आलस किया वो पछता है। जन्म जन्म के अंदर बार बार जन्म मरण में। ध्यान धर राम का ध्यान धर। आन का ध्यान सो कौन कहा जा? आन के ध्यान हैरान दो ही लोक में। आन के ध्यान से अन्य के ध्यान से दोनों लोकों में हैरान है। यहाँ भी हैरान है और वहाँ भी हैरान है। यहाँ क्यों हैरान है? क्योंकि आन के ध्यान से सुख तो मिलता, लेकिन क्षणिक मिलता, नाशवान मिलता, और वो थोड़ी दिनों में, थोड़े समय में दुख में बदल जाता। तो महाराज समझ रहे हैं कि यहाँ भी हैरान, और परलोक भी नहीं संवरता, परलोक भी नहीं सुधरता। परलोक तो केवल एक राम जी के ध्यान से ही सुधरेगा, इसके बिना नहीं सुधर सकता। आन के ध्यान हैरान दोई लोक में, राम के ध्यान सुख सर्ब साजा। राम जी के ध्यान से सब जगह सुख हो जाएगा, इस लोक में भी और परलोक में, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे राम जी के नाम का पराक्रम है। राम के ध्यान कवलाश शिव पाइया, राम के ध्यान ध्रुव अचल बैठा। कवलाश को कैलाश, राम के ध्यान, हाँ, कैलाश शिव पाइया, और राम के ध्यान ध्रुव अचल बैठा। राम जी के ध्यान से ही भगवान शंकर को कैलाश मिला, कैलाश लोक मिला। और राम के ध्यान ध्रुव अचल बैठा, और ध्रुव जो है राम जी के सच्चे पिता की गोद में बैठे हुए हैं, सच्चे राम जी की गोद में बैठे राम जी के ध्यान से। ध्रुव का तारा आज भी अटल है। राम के ध्यान सनकादि सद्य एक रस, राम के ध्यान प्रहलाद सेठ। सनकादिक ऋषि
चारों सनकादिक ऋषि अभी सब 5 वर्ष की नंग दड़ंग बालक अवस्था में रहते हैं। सद्य एक रस, हमेशा एक रस बने रहते, एक जैसी अवस्था उनकी हमेशा बनी रहती है। परिस्थितियां कैसी भी होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब में आनंद उनका भरपूर बना रहता। राम के ध्यान प्रहलाद से था। प्रहलाद जी ने भी राम जी के ध्यान के अंदर बहुत मजबूती थी, बहुत दृढ़ता थी, बहुत विश्वास था। तो खंबे से भी परमात्मा प्रकट हो गए। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसा सेठा नहीं है कोई, प्रहलाद जैसी दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है। राम के ध्यान सुख शारदा नारदा, ज्ञान गलतान सब संत सूरा। मतलब सूरवीर संत इस प्रकार से राम जी के नाम के ज्ञान में गलतान है, गरक है, आनंदित है, मगन रहते, कुछ भी नहीं कहते, ऐसे आनंद ले रहे हैं। राम के ध्यान सुख शारदा नारदा। महाराज माने कि सुखदेव मुनि भी राम जी का नाम का ध्यान कर रहे हैं, और नारद जी भी कर रहे हैं, शारदा भी कर रही है। सब संत सूरवीर नाम में ही लगे। राम ही चरण गए राम का ध्यान गुण, आन का भरम सब डार दूरा। आन के जितने भी भरम है, आन क्या है, शरीर संसार के सुख, त्रिलोकी में फल, इन सब को दूर कर दे। इन सब से कोई सरोकार मत रख, इन सब से कोई लेना देना मत रख। केवल एक राम जी के ध्यान को गह ले, इसको धारण कर ले, इसको प्राप्त कर ले। राम को भजन तिहु लोक में सार है, शेष शिव सनक अरु सुख ध्यावे। भजन सो भक्ति अरु और सब भरम है, नाम बिन कर्म करी श्रम पावे। ऋतु बिना साख कहो कौन विधि नीपजे, श्रुति सब संत कली नाम गावे। नाम चार जुग चार में पतित पावन किया, नाम की सीपति सुन शरण आवे। नाम निर्बाण जहाँ विघ्न व्यापे नहीं, नाम बिन भरम सब काल खावे। राम ही चरण तू नाम की ओट गए, नाम से विमुख जम द्वार जावे। और महाराज नाम की महिमा बता रहे, सुमरन करने के लिए प्रेरणा दे रहे अपने को कि देखो नाम का बहुत बड़ा महत्व है, ये नाम बड़ा परमात्मा का विलक्षण है। इसकी महिमा इन वचनों से कहकर बताई नहीं जा सकती, इतना विलक्षण नाम है। राम को भजन त्यों लोक में सार है। पूरी त्रिलोकी में सार चीज ढूंढने जाओगे, मुख्य चीज खास चीज ढूंढने जाओगे, तो सबसे श्रेष्ठ नीकी सार चीज तो एक राम जी का नाम है। इसके बिना और कोई चीज है नहीं। इसीलिए शेष शिव सन करो सुख द्यावे। इसीलिए शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से रोज राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं। भगवान शंकर भी राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि भी कर रहे हैं, और सुखदेव मुनि भी कर रहे हैं। भजन सो भक्त अरु और सब भरम है। फिर राम जी के नाम का जो भजन है वही भक्ति सच्ची। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देहि निरंतर हो। जो देहि के अंदर राम जी के नाम का सुमरण सांस उसास में होता रहे, और ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे, ये अखंडित भक्ति है। ये शब्द अखंडित है, निज नाम अखंडित है, ये खंडित नहीं होता। तो भजन सो भक्ति अरु और सब भरम, ये सच्ची भक्ति ही भजन है। ये भजन जो करते राम जी के नाम का, वही सच्ची भक्ति है। और इसके अलावा तो भक्ति के नाम पर सब भरम है। भरम क्यों है? क्योंकि उनको कर तो रहे अपन मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, लेकिन उनसे मोक्ष होता नहीं। मोक्ष केवल नाम से होता। नाम बिन कर्म करी श्रम पावे। महाराज भाई नाम के बिना अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार की क्रियाएं धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर अनेक प्रकार की करनी और क्रिया करके उसका परिश्रम करते हैं। और महाराज भाई नाम के अंदर कोई परिश्रम ही नहीं है, कोई बाहर की करनी नहीं है, कोई बाहर की क्रिया ही नहीं है, कोई सामग्री चाहिए नहीं। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजा है। बाहर की कोई चीज़ का
कार्य ही नहीं है कि तो किसके लिए उसके लिए परिश्रम करना पड़े या खेद उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, पैसे खर्च करने पड़े। ऋतु बिना शाख कहो कौन विधि निपजे, ऐसे बिना ऋतु के कोई शाखा निपज सकती क्या? इसी प्रकार से बिना राम जी के नाम के मोक्ष नहीं हो सकता। श्रुति सब संत कली नाम गावे, इसलिए महाराज माने कि सभी श्रुतियों के अंदर और सभी संतों के अंदर संतों ने कलिकाल में राम जी के नाम को विशेष बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरे भव पारा। कलयुग के अंदर केवल नाम का ही आधार है और सब चीज कुछ सस्ती नहीं। भले सतयुग त्रेता द्वापर में सज जाती थी, लेकिन कलयुग में तो नाम के अलावा दूसरी और कोई चीज काम आती ही नहीं। तो सब संत कली नाम गावे, नाम युग 4 में पतित पावन किया। भाई नाम ने तो चारों युगों में पतितों को पावन किया। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विधि मोह उतारो। घाटम दास जात को मीनो, बधिक पाप हथियारो। वाको ही बैकुंठ पठायो, गुना बगस जो मारो। बड़े बड़े पतितों को नाम के प्रताप से पार उतारा। अजामिल जैसे को भी नाम से उतारा, गणिका को भी नाम से उतारा, सबको नाम के माध्यम से पार उतारा। तो नाम युग 4 में पतित पावन किया। पतित से पतित, अधम से अधम, नीच से नीच को पावन बना दिया। नाम की सिपति सुन शरण आवे। महाराज में नाम की सिपति, नाम की सिपति का क्या मतलब? नाम की महिमा। सिपति का मतलब महिमा। हाँ, तो नाम की सिपति सुन। इस प्रकार से पापी से पापी, अधम से अधम भी नाम के प्रताप से तर जाते। तो ऐसी महिमा नाम का, ऐसा बिरद देखो नाम का, ऐसी महिमा बिरद को कोई सुनता तो वो राम जी के नाम की शरण में आ जाता। नाम निर्माण जहाँ विघ्न व्यापे नहीं, नाम बिन भरम सब काल खावे। पे नाम ही निर्माण पद की प्राप्ति कराने वाला। उस निर्वाण पद में पहुंचने के बाद, निर्भय पद में पहुंचने के बाद कोई विघ्न नहीं व्यापता, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई कष्ट नहीं। नाम बिन भरम सब काल खावे। लेकिन महाराज माने कोई नाम का आसरा नहीं ले, नाम का सुमरन नहीं करे और अन्य करने क्रिया करने में लगा रह जाए तो निश्चित रूप से काल उसे खाएगा, जन्म मरण में बार बार डालेगा। इसलिए महाराज हमारे राम ही चरण तू नाम की ओट गए। ओट ही लेनी है, शरण ही लेनी है, प्रपत्ति ही लेनी है, तो किसकी ले? तू नाम की ले। राम ही चरण तू नाम की ओट गए, नाम से विमुख जम द्वार जावे। और जो भी नाम से विमुख है उन्हें निश्चित रूप से जमराज के अदालत में जाना पड़ेगा न्याय कराने। किसका? पाप और पुण्य का। और पाप और पुण्य के न्याय के लिए धर्मराय का सृजन हुआ। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, इस धर्मराय से बचाने के लिए हुआ है, पाप पुण्य के न्याय से बचाने के लिए हुआ है, उसका निवेड़ा लेने के लिए हुआ है। तो संत ऐसे नाम का खांडा देते हैं। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। ऐसे नेंचर को देकर भेजा। तो महाराज हमारे नाम निर्वाण जहाँ विघ्न नहीं, विघ्न व्यापे नहीं, और नाम बिन बरम सब काल खावे। इसलिए क्या करो? राम ही चरण तू नाम की ओट गए, नाम से विमुख सब जम द्वार जावे। जो भी नाम से विमुख है उसके कर्म बाकी रह जाते हैं। केवल एक नाम धुन्यात्मक शब्द जब गर्जना करता है विदेही मंडल में, उसी से ही संचित कर्म करते। और भले क्रियमान कर्म तो आप नहीं बांधोगे, प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे भोग लोगे, लेकिन संचित किस प्रकार से काटोगे उसका कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। एक राम जी के नाम के बिना भजन की अग्नि के अंदर जलकर कटेंगे संचित कर्म।
इसके बिना तो कटने का और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए महाराज समय जो राम नाम से विमुख है उन्हें निश्चित रूप से संचित कर्मों का चुकारा करने के लिए धर्मराय की अदालत में जाना पड़ेगा। पिवख की छक से विख कैसे रहे, विख की लहरी जहाँ पिवख नाए। राम को नाम तहाँ काम क्यों ठहारे, कामना गलत सब भजन माही। भजन के भजन सु भजन संता कयो, भजन के गुण भजे भजन ऐसा। चाम की धाम मदि राम नहे काम है, राम अरु काम के मेल कैसा। सील संतोष धरी काम को कतल करी, काम ले राम मिल्यो न कोई। राम ही चरण छट खट वरण में चरण भज, जीव तजी जीवता ब्रह्म होई। देखो नाम का प्रताप कैसा है। पिवक की छक से, पिवक किसे कहते हैं? अमृत को। सुखमणा में से जो अमृत जर रहा है वो पिवक है। उसकी छक से, उससे कोई छक जाए, आनंदित हो जाए, ऐसा कोई पान कर ले इसका अमृत का, राम नाम के अमृत का, और फिर अमृत में छक जाए, उसको उसका नशा चढ़ जाए अमृत का, राम नाम का, तो पिवक की छक से विक कैसे रहे। फिर तो महाराज हमारे कि विक रह ही नहीं सकता। जो इस प्रकार से राम नाम के अमृत में छक गया, अब उसके तो कोई विषय रस रहेंगे ही नहीं, क्योंकि महारस ज्ञान आनंद पद ऊंचे यदियो निर्भय हुई। ऐसा जब राम नाम का अमृत प्राप्त हो जाता है, महारस प्राप्त हो जाता है, तो फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श का विषय रस फीके लगने, सुहाते नहीं, इच्छा ही नहीं रह जाती। तो पिवक की छक से विक कैसे रहे, विक रह ही नहीं सकते, विषय सुख रह ही नहीं सकते, क्योंकि पिवक प्राप्त कर लिया। जब अमृत मिल गया तो संसार के तुच्छ विषयों के लिए, विष के लिए क्यों लालायित रहेगा, जब अमृत ही मिल गया तो। विक की लहर जहाँ पिवक ना आई, महाराज में जहाँ विक की लहर है, विषय सुखों की लहर है, जहाँ विष की वासना है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ पर अभी पिवक आया नहीं। सच्चा अमृत राम जी के नाम का उतरा नहीं सुखमणा में से। अभी जब ये सच्चा अमृत सुखमणा में से उतरने लग जाएगा, वहाँ तो विषय सुख की सारी वासना समाप्त हो जाएगी, विषय सुख फीके ही लगने लगेंगे। शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के जितने भी सुख हैं, कोई सुखों की इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। और अभी बाकी रह रही है तो वो सच्चा अमृत नाम और निज नाम का भी उतर कर आया नहीं। सुखमणा अभी खुली नहीं, सुखमणा की गौर में भजन हो नहीं रहा। जब सुखमणा की गौर में ऐसा भजन होने लगेगा, तब अपने आप ही अमृत उतर कर आएगा और विष की लहरी सब शीतल हो जाएगी। राम को नाम तहाँ काम क्यों ठहारे, कामना गलत सब भजन माही। जहाँ राम जी का नाम है वहाँ कामना ठहर ही नहीं सकती। राम जी के नाम के सामने कोई कामना की ताकत नहीं कि ठहर जाए, कोई इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकाम, संकल्प, विकल्प की ताकत नहीं कि नाम के आनंद के सामने ठहर जाए। राम को नाम तहाँ काम क्यों ठहरे, काम ठहर ही नहीं सकता, कोई कामना, इच्छा ठहर नहीं सकता, क्योंकि कामना गलत सब भजन में आए। भजन का ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि उस भजन के आनंद में सब प्रकार की कामनाएं गड़ जाती। भंजन के भंजन को भजन संता कयो, भंजन के भंजन को भजन संता कयो। महाराज हमारे कि ये दे भंजन है, यानी नाश को प्राप्त होने वाली है, तो ये नाश को प्राप्त हुए उससे पहले ही इसको भंजन कर दो। भंजन के भंजन को भजन संता कयो, इसका क्या उपाय है? इसको भंजन करने का, इसको मिटाने का, देहाध्यास को
इसका उपाय संतों ने बताया कि एक भजन ही उपाय। जो ये देह नाशवान है, इसको मरबा पेली मरबो जाने, वो कारज आपनो करबो जाने। तो इसको जो है ये मृत्यु को तो प्राप्त होनी ही है, नाशवान तो है ही है, लेकिन इससे पहले इससे सुख की आसक्ति छूट जाए, वो भंजन के भंजन को भजन संता कहे। संतों ने ऐसे ये भांजने वाली दे जो जाने ही वाली है, उससे पहले ही उसको भांज दो। उसके लिए भजन ही एक उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। तो भंजन के भंजन को भजन संता कहे। संतों ने भजन कहा, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। तो भंजन के भंजन को भजन संता कहो, भंजन के गुण भजे भजन ऐसा, भंजन के गुण भजे भजन ऐसा। महाराज में देखो ये भजन का क्या पराक्रम है कि ये शरीर के भी गुणगान होने लगते हैं, उजियागर हो जाता है तीनों लोगों के अंदर। भंजन के गुण भजे भजन ऐसा, भजन में ऐसा पराक्रम है कि शरीर के का नाम भी हो जाता, सब जानने लग जाते कि देखो शेष जी महाराज को आज सब जानते हैं। कहाँ शेष जी महाराज थे? पाताल में। वो भी राम जी का नाम सुमरन करते तो उनको सब उजियागर हो गए, सब जानते। और शिव जी कहाँ? कैलाशपुरी में। वो राम जी का नाम बाप बज रहे तो वो भी उजियागर, सब जानते उनको। तो ऐसे भंजन के गुण बजे और भजन ऐसा, भजन का ऐसा पराक्रम कि इस शरीर का भी गुणान्वाद होने लगता। कैसे होने लगता? वे कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। वो जन की पदवी मिल जाती उससे, भक्ति करने वाले जन की पदवी राम नाम के सुमरण करने वाले को प्राप्त हो जाती। जो ऐसे राम नाम के सुमरण में लग जाता पूर्ण तन्मयता के साथ, उसे भक्ति करने वाले जन की पदवी प्राप्त हो जाती और उसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती और अगम देश में जाता। भंजन के गुण बजे भजन ऐसा, चाम की धाम मदे राम ने काम है। अरे चाम की धाम है, चाम यानी चमड़ी की ये धाम है, निवास है, राम निवास धाम है। तो चाम के धाम मदे राम ने काम है। इसमें जो राम है वो निष्काम है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, निर्मोही है। चाम के धाम मदे राम ने काम। और जो ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करता है वो भी निर्विकार निर्मोही हो जाता है। राम और काम के मेल कैसा? राम और काम के कोई मेल है ही नहीं। शील संतोष धरी काम को कतल करी, काम ले राम मिलियो न कोई। मतलब इस प्रकार से जो राम जी के नाम का भजन करता है उसे शील व्रत प्राप्त हो जाता, संतोष प्राप्त हो जाता। और काम को कतल करी, सारी कामनाएं कतल को प्राप्त हो जाती। वो खांडे से तलवार से, राम जी के नाम की दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती, पाप भी काट देती है और पुण्य कर्म भी काट देती, सब कर्मों को काट देती है। तो शील संतोष धरी काम को कतल करे। राम जी का नाम क्या है? शील और संतोष को धारण कराने वाला है और सब प्रकार के कर्मों को कतल करने वाला, काट देने वाला। चाहे वो कर्म पाप कर्म हो, चाहे वो कर्म पुण्य कर्म हो, सब कर्मों को काट देते। नाम में ऐसा पराक्रम। महाराज पुण्य कर्म भी शेष रह जाते तो उनको भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता और वहां जाकर सुखों का भोग करना होता है। तो पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जो दुख पावे। पाप भी बेड़ी है तो पुण्य भी बेड़ी है। पाप तो लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी है। तो दोनों बेड़ी बंधन है, बंधन से छूटे तो नहीं। तो माने राम के शील संतोष धरी काम को कतल करी। राम जी के नाम से सारे कामनाएं, सारी इच्छाएं, वासनाएं सब कतल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जितने कर्म हैं वो भी समाप्त हो जाते। काम ले राम को राम मिलो न कोई। मतलब जिसके कामना रहती है, कूटता रहती है, कपटता रहती है, वो राम जी से नहीं मिल सकता। कूट कपट मन कामना,
जिन गट भजन न होय, जे करे सुख राम तो लोक दिखाओ जोय। वो तो केवल ऊपर ऊपर का दिखावे का भजन कर रहा है। सच्चा भजन की रीत उसके गट में नहीं बनी है, गट पर्चों का आनंद गट में नहीं आ रहा है, तब तक तो ये ऊपर का दिखावे का भजन। राम ही चरण शट वरण में, चरण भज जीव तजी जीवता ब्रह्म होई। महात्मा है कि भाई जो है ये कोई भी वर्ण में हो, आप तो राम जी के चरण का भजन करो, और जो राम जी के चरणों का भजन करेगा वो जीव तजी जीवता ब्रह्म होई। अपना जीव भाव छूट जाएगा, वो आत्मचेतन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। नाम लिया निर्मल नरदेही, ना राम जी के नाम से नरदेही भी निर्मल हो जाती है, उसका जीव भाव मिट जाता। जीव भाव क्या? शरीर संसार से सुख की इच्छा है जीव भाव। 3 लोकों में फल की प्राप्ति ही जीव भाव। ये जीव भाव मिट जाता है नाम के सुमरण से। राम ही चरण शट वरण में, चरण भज, कोई भी वर्ण में हो तो राम जी के चरणों का भजन करो, राम जी के नाम का भजन करो, तो जीव तजी जीवता ब्रह्म हो ही। वो जीव जो है जीवते ही ब्रह्म हो जाता। राम के भजन से भरम सब भांजिया, राम के भजन से कर्म छूटा। राम के भजन से मन निर्मल भया, राम के भजन से मेल खूटा। राम के भजन से सुरती नह चल भई, राम के भजन सुख सीर जागी। राम के भजन से नगर बस्ती भई, रोम ही रोम जुड़ कार लागी। राम के भजन से परम सुख पाइया, राम के भजन से अगम पेख्या। राम ही चरण अब राम के भजन से, राम ही राम भरी पूर देखा। देखो राम के भजन का पराक्रम, महिमा, सिप्ति। राम के भजन से भरम सब भांजिया, हमारे गट के भीतर जितने भी भरम थे, जितनी भी अज्ञानता थी, वो सब समाप्त हो गई राम के भजन से समाप्त। जैसे ही राम जी के नाम का भजन किया तो सच्चा आनंद प्राप्त हुआ, आत्मा आनंद प्राप्त हुआ, भजमानंद प्राप्त हुआ। तो उसे तुच्छ सुखों के लिए, क्षणिक सुखों का जो भ्रम था हमारे गट के भीतर, वो सब मिट गया। राम के भजन से कर्म छूटा। हमारे अंदर भ्रम थे तो उन भ्रमों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते थे। अब राम जी के भजन से जब भ्रम छूट गए तो कर्म कैसे बाकी रहेंगे? जब भ्रम ही नहीं है तो कर्म कैसे रहेंगे? भ्रम होते तो कर्म करता जीव। राम के भजन से मन निर्मल भया, हमारा मन भी जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता था, वो वहाँ से हटकर राम जी के भजन नाम निज नाम के प्रताप से निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, वो भी भजन का आनंद लेने लगा। राम के भजन से मेल खूटा। इन मन के अंदर मेल थे, मन के अंदर विकार थे, वो राम के भजन से समाप्त हो गए, खत्म हो गए। राम के भजन से सुरती न चल गई। हमारी सुरता जो पहले भटकती रहती थी, जगह जगह जाती रहती थी, स्थान स्थान पर, वो वहाँ से हटकर एक जगह राम जी के भजन में लग गई। केवल धुन्यात्मक शब्द को सुनती है और कुछ भी नहीं करती, ऐसी नेचल हो गई। सूरत और शब्द का मेल हो गया, अब अरस परस दीदार हो गया। अब जो है सुरता शब्द को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाती। राम के भजन से सुरती नेचल गई, पतिव्रता हो गई सुरता, क्योंकि उसे पति स्वरूप परमात्मा राम जी प्राप्त हो गए सुरता। राम के भजन सुख सीर जाएगी। हमारा राम जी के भजन से गट के भीतर सुख की सीर लग गई, सुखमणा में से अमृत झरने लगा। ऐसी सेजा का कुआं खुल गया जिसके अंदर खूब जल आ रहा है, जितना निकालो उतना और ज़्यादा आ जाता है, सीर आ रही है उसमें से। कूप गिगन मधुरद मुख निस्दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। तो राम के भजन से सुख सीर जागे,
राम के भजन से नगर बस्ती भई, अरे हमारे नगर के अंदर बस्ती हो गई। ईगन मंडल सेजा खुलिया, पकटिया सुखमण नीर, रामचरण वाकी लहरी, शीतल शक्कर शरीर। गिगन मंडल सेजा कुलिया, प्रगटिया सुखमण नीर, रामचरण वाकी लहरी, शीतल शकल शरीर। पूरा शरीर शीतल हो जाता है। ऐसा गिगन मंडल के अंदर सेजा खुल जाता है, सुख की सीर खुल जाती है, सुखमणा का कुआं खुल जाता है। तो राम के भजन से नगर बस्ती भई, हमारे भाई इस नगर के अंदर, इस शरीर के अंदर भजन से ऐसी बस्ती हो गई कि 33 कोटि देवता भी आनंद लेने लगे भीतर में। रोम ही रोम जुणकार लागी, हमारे तो रोम रोम से जुणकार रोने लगी। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठवीं पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, राम चरण निरंकार दुनि बायर लखे। तो राम के भजन से परम सुख पाइया, राम के भजन से अगम पेख्या, हमें परम सुख की प्राप्ति हुई राम जी के भजन से। और अगम घर में, निज घर में, जहाँ इंद्रियों की पहुँच नहीं, ऐसे देश के अंदर स्थान प्राप्त किया। राम ही चरण अब राम के भजन से, राम ही राम भरपूर देखिया। राम जी के भजन का क्या पराक्रम हुआ कि अब हमें सभी जगह राम ही दिखता है। हाँ, दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं, निजर ही नहीं आता दूसरा। ऐसी ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लग गई कि त्रिलोकी के अंदर अखंडित ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई सूझता ही नहीं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साई। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो राम ही चरण अब राम के भजन से, राम ही राम भरपूर देखिया। वो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी अब हमें खाली दिखाई नहीं देती है राम जी के बिना। सर्वत्र राम जी के दर्शन होने लगे। प्राणी मात्र में, चर अचर में, सब में राम जी के दर्शन होने लगे कि एक सुई की नोक की बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नहीं है। ऐसे राम जी भरपूर है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। राम ही राम भरपूर जब देखिया, कर्म ही करत अब नाय आवे। राम ही राम भरपूर जब देखिया, द्वैत को भास मन नाय भावे। राम ही राम भरपूर जब देखिया, राग और द्वेष सब दूर भागा। राम ही राम भरपूर जब देखिया, राम बिन नाय कोई सुन जागा। राम ही राम भरपूर जब देखिया, रावरु रंक सब एक होई। राम ही चरण अब राम निधि प्रगटी, सूक्ष्म और स्थूल भरपूर सोई। अब राम जी कैसे बच सकते हैं? सूक्ष्म में, स्थूल में, सब जगह उसी का नूर। छोटे बड़े सबके अंदर राम जी के ही दर्शन। अब राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखता ही नहीं। किसके साथ राग करे, किसके साथ द्वेष करे। राम ही राम भरपूर जब देखिया, कर्म ही करत अब नाय आवे। अब हमारे कर्म करने में नहीं आते। पहले राम जी के सिवाय दूसरा दिखता था तो हम स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करते थे। ये दूसरा है और हम दूसरे हैं, तो हमारा स्वार्थ सजना चाहिए। अब तो वो भी राम जी, हम भी राम जी। अब कौन सा किसका स्वार्थ? राम ही राम भरपूर जब देखिया, द्वैत को भास मन नाहि भावे। अब दूसरा तो कोई दिख ही नहीं रहा, द्वैत तो कुछ रहा ही नहीं, अद्वैत हो गया। मन में अब कोई भाषा ही नहीं है कि दूसरा है राम जी के सिवाय। राम ही राम भरपूर जब देखिया, राग और द्वेष सब दूर भाग। हमारे अंदर जितने भी राग द्वेष थे, तेरी मेरी थी, लड़ाई झगड़े थे, वो सब मिट गए। क्योंकि जिसके साथ भी द्वेष था, जिसके साथ भी लड़ाई थी, जिसके साथ भी झगड़ा था, वो भी तो राम जी ही दिखने लग गया। अब हमें दूसरा तो दिखता नहीं। अब तो राम जी के साथ कैसी लड़ाई, कैसा झगड़ा, कैसा द्वेष। राम ही राम भरपूर जब देखिया, राम बिन नहीं कोई सुन जागा। जब राम जी ऐसे भरपूर दिखने लगे तो हमें तो राम जी के बिना कोई शून्य जगह दिखी ही नहीं। खाली जगह, रिक्त जगह हमें कहीं दिखी ही नहीं। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं दिखी।
राम ही राम भरपूर जब देखिया, रावरु रंक सब एक होई। जितने भी राजा और रंक हमारे लिए समान हो गए। ब्रह्म परसने की दशा आ गई। ब्रह्म परसा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊं। जाके रंक एक ही राऊ, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया जूठा। कनक कामणी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरणिक राम बिन, सभी फोकट ज्ञान। तो राम ही चरण अब राम निधि प्रकटी। हमारे राम जी की ऐसी निधि प्रकट गई। सूक्ष्म रु स्थूल भरपूर सोई। अब चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके अंदर हमें राम जी के ही दर्शन होने लगे। राम जी के सिवाय दूसरा तो और कोई दिखता ही नहीं। राम का नाम से काम पूर्ण भया, राम के भजन विश्वास पाया। तृष्णा ताप सब भजन से बुझ गई, भजन के वृक्ष शीतल छाया। लोभ अरु मोह का साल सूझे नहीं, काम अरु क्रोध उर नाई जागे। कुबुद्धि अरु कूड़ पुनि, शूल सासा तणी, ममता डाकणी नाय लागे। जगत की जाल का फंद पाशा कट्या, होई निरसंस मिल राम गाया। राम ही चरण अब राम प्रताप में, गरक होई संत नहीं धरत काया। क्या फरमा रहे महाराज, देखो राम जी के नाम का सुमरण का प्रताप। राम के नाम से काम पूर्ण भया। हमारे जितने भी काम थे वो सब पूर्ण काम हो गए, कोई काम बाकी नहीं रह गया। ये राम जी के नाम का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता। तो राम के नाम से काम पूर्ण भया, हमारे सारे ही काम पूर्ण हो गए, कोई काम शेष नहीं रहा। राम जी के नाम में सब आ जाता है। रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक, माया और ब्रह्म सब समाहित है इसमें। तो अब क्या बाकी रह गया? जब आपने वृक्ष की जड़ के अंदर, मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को पानी पिलाना बाकी रह गया? क्या फूल को पानी पिलाना बाकी रह गया? क्या फल को पानी पिलाना बाकी रह गया? राम के नाम से काम पूर्ण भया, हमारे सारे काम पूर्ण हो गए, सज गया सब काम। मिनखा देही का भी कारज हो गया। राम के भजन विश्वास पाया। जब हमने ऐसा राम जी का भजन किया तो मैं विश्वास आया। तृष्णा ताप सब भजन से बुझ गई। हमारे अंदर जितनी भी तृष्णा लग रही थी और जितना भी ताप था वो सब भजन की अग्नि में जलकर राख हो गया। भजन के वृक्ष शीतल छाया, और हमें शीतलता प्राप्त हुई। भजन के वृक्ष के तले हम तो काम और क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, धूप में तप रहे थे, तृष्णा की ताप में। लेकिन जैसे ही भजन की वृक्ष की शीतल छाया हमें प्राप्त हुई तो ये ताप था वो सब मिट गया और छाया के अंदर आ गई, संतोष आ गया, शांति आ गई। लोभ और मोह का साड़ सूझे नहीं। अब हमें कोई लोभ मोह भी दुख नहीं देता। गट के भीतर साड़ यानी दुखी करना, दुख नहीं देता। काम अरु क्रोध उर नाय जागे। अब उर में जागृत ही नहीं होता काम क्रोध कुछ ही। ऐसा भजन का प्रताप। कुबुद्धि अरु कुड़ी पुणी, शूल सासा तणी, ममता डाकणी नाय लागे। हमारे कुबुद्धि, कूड़ता यानी कपटता, कामना और शूल सासा, ये ममता डाकणी नाय लागे। ये कोई डाकणियाँ अब लगती नहीं, ममता रूपी डाकणी भी नहीं लगती। राम जी के नाम का ऐसा पराक्रम। जगत की जाड़ का फंद पासा कट्या। राम जी के नाम के प्रताप से जगत का जो जाल है, जमराज का जो जाल है, उसका फंदा कट गया, उसका पासा कट गया। और होय निरसंस मिल राम राया। हम राम जी में निरसंस होकर मिल गए, एकदम निर्मल होकर मिल गए। कोई शंका नहीं रही अब राम जी की, और हमारे अंदर कोई भेद नहीं रहा, राम रूप ही हो गए। राम ही चरण अब राम प्रताप में, गरक होई संत नहीं धरत काया। इस प्रकार से जो नाम के प्रताप में, राम जी के प्रताप में जो गरक हो जाता है, सुमरण में जो गरक हो जाता है, वो संत नहीं धरत काया, वापस उससे काया धरकर नहीं आना पड़ता है।
तीन अरु चार पुनि 5 25 बस, कूण संसार का भार ढोवे। असन रस बसन की तृष्ण